हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। और मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक तुलसी माता जी पर है। मेरे बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर और बहुत प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं। वो क्वेश्चन करते हैं कि हमारी तुलसी जी सूख जाती हैं तो हम क्या करें। तो आज हम उसी चीज़ पर चर्चा करेंगे कि तुलसी क्यों सूखती हैं और उनको कैसे बचाया जा सके, और तुलसी जी को घर में रखने से महत्व क्या है। चलिए पहले हम आपको ये बताते हैं कि तुलसी क्यों सूखती है। दोस्तों, तुलसी माता इसलिए सूख जाती हैं कि उनको टाइम से आप पानी नहीं देते हो। हफ्ते 2 हफ्ते में मिट्टी को खुदाई करनी रहती है तो खुदाई नहीं करते हैं, उनका ठीक ठाक से केयर नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो तुलसी माता सूख जाती हैं। तुलसी जी को किस तरह से अच्छा से रखा जाए। तुलसी जी को रखने का बहुत सारी उपाय हैं। अगर उनको अच्छा से और बहुत ज़्यादा वो प्रोग्रेस में हो, उस तरह से करना है तो उनको बहुत ध्यान, बहुत केयर करना पड़ता है। आप जब तुलसी रखते हैं तो डेली उनका पूजा पाठ करिए। तुलसी माता जी को डेली आप क्या करिए, दीप जलाइए, डेली उनको जल दीजिए। अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों में जल कम दिया जाता है, गर्मियां हैं तो गर्मियों में जल ज़्यादा दिया जाता है। और अगर आपके तुलसी जी पर कीड़े लग गए हैं तो कीड़े को हटाने के लिए आप क्या करें कि 1 बोतल में हल्दी का पानी आप भर लें और 2-3 बार, दिन भर में 2-3 बार उनको एक्सप्रे करें। एक्सप्रे करने से, हल्दी के पानी से एक्सप्रे करने से क्या होता है, जो कीड़े लगे रहते हैं वो मर जाते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको कम से कम दिन भर में 2-3 बार एक्सप्रे करना पड़ेगा। गर्मी है तो, अगर सर्दी है तो आप 1 बार करिए। गर्मियों में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है तो इसलिए 2 बार 3 बार उनको एक्सप्रे करते रहिए। उससे क्या है, हमारी तुलसी माता हरी भरी भी रहेंगी और कीड़े जो रहेंगे वो निकल जाएंगे। ये प्रक्रिया आप कम से कम 8 से 10 दिन तक करिए। फिर जो तुलसी जी पर मजरी लगती हैं उनका हम क्या करें। तो तुलसी जी पर अगर मजरी लगती है तो आप डेली उनको निकाल दीजिए। ज़्यादा मजरी लगने से भी तुलसी माता सूख जाती हैं। तो उस मजरी को आप क्या कर सकते हैं, ठाकुर जी को भोग में डाल सकते हैं, ठाकुर जी के चरणों में डाल सकते हैं, गोपाल जी को दे सकते हैं। जब वो मजरी सूख जाए तो आप किसी गमले में भी डाल दीजिए। तो उससे क्या होता है, आपको एक नया तुलसी जी मिल जाती हैं और आपकी तुलसी उसी में घनी भी होती रहती हैं। इस तरह से करने से हम अपने तुलसी जी की देखभाल कर सकते हैं। और हम लोग हिंदू धर्म हैं तो सभी के घर में तुलसी माता अनिवार्य रूप से रहती है, तो उनका ध्यान बहुत अच्छे से करना रहता है। तुलसी माता को अधिकतर आप सनलाइट जहाँ मिले वहाँ रखना चाहिए, बालकनी में रख दीजिए। अगर नहीं सनलाइट मिलता तो हफ्ते में 1-2 बार छत पर उनको धूप का भी सेवन कराना ज़रूरी होता है, जिससे उनका ग्रोथ अच्छा हो। हम लोगों के पास जो तुलसी माता हैं तो वहाँ पे धूप तो बहुत अच्छी आती है गर्मियों में, तो हमारी तुलसी माता उतना सूखती नहीं है। अगर वो सूखती भी हैं तो हम उनको रोज़ प्रार्थना करते हैं, हे माता आपको आना है, मेरे प्रभु जी के भोग लगाने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। तो माता जी छोटी छोटी अपने आप से निकल जाती हैं। अगर आपको देखना भी है कि मेरी माता तुलसी जी कैसे निकलती हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको बताएंगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि तुलसी जी में क्या भोग में क्या तुलसी कंपल्सरी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर ठाकुर जी को आप भोग लगा रहे हैं तो तुलसी कंपल्सरी, बिना तुलसी का ठाकुर जी भोग नहीं अर्पण करते। अगर आपके पास तुलसी जी नहीं है तो आपके पास तुलसी माला है तो आप वो भी भोग में रख सकते हैं, जिससे
वो भोग ग्रहण कर लेंगे। तो दोस्तों ये है तुलसी माता की कुछ विशेषताएं। तुलसी माता नहीं सूखती हैं, बस उनको आप ध्यान से रखिए तो देखिए आपकी तुलसी माता हरी भरी हमेशा रहेंगे। गर्मियों में तो तुलसी जी थोड़ा सूखती हैं, लेकिन उनको केयर करना पड़ता। जब केयर करेंगी तो तुलसी माता वैसे हरी भरी ही रहेंगी, नहीं सूखेंगे। कुछ लोग कहते हैं मेरी तुलसी जी सूख जाती है, मेरे तुलसी घर में लगती नहीं। आप केयर से इस तरह से करिए, देखिए आपकी तुलसी हरी भरी रहेंगी। और आपकी जब तुलसी हरी भरी हो जाए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके, जिससे हमको भी पता चले कि आप इस तरह से सेवा करने से आपकी तुलसी जी की ग्रोथ क्या हुई। और अगर तुलसी जी के विषय में कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों।